मणिपुर में 80 से ज्यादा दिनों से जारी जातीय हिंसा में 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो हाल ही में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ ज्यादती का वीडियो सामने आने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने शनिवार को 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। महिलाओं के साथ ज्यादती के मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इससे पहले पुलिस ने 20 जुलाई को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इधर मणिपुर में एक बार फिर तनाव का माहौल है। शनिवार देर शाम उपद्रवियों ने चुरचांदपुर जिले में भारी फायरिंग की और कुछ जगहों पर आगजनी भी की गई है। फिर रण क्षेत्र बना मणिपुर का चूड़ाचांदपुर। कुकी और मैती समुदाय में कब थमेगी हिंसक झड़प। हिंसा के 80 दिनों में मणिपुर में क्या क्या झेला। मणिपुर में कब बुझेगी हिंसा की आग। मणिपुर में दरिंदगी की ग्राउंड रिपोर्ट। तीन मई से अब तक लगातार हिंसा का दौर झेल रहे मणिपुर की हालत अब भी सामान्य नहीं है। रुक रुक कर गोलियों की तड़तड़ाहट से अब भी मणिपुर की गलियां थर्रा उठती हैं। तो आगजनी सूबे की हकीकत बन चुके हैं। ना तो कुकी मानने को तैयार हैं और ना ही मैती समुदाय के लोग। मणिपुर में एक बार फिर तनाव के हालात के बीच इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो से मणिपुर के हालात दिखा रहा है। सबसे अधिक हिंसाग्रस्त चूड़ाचांदपुर से आई तस्वीर को देखिए, जहां कल रात अचानक फायरिंग शुरू हो गई। हम इस समय चूड़ाचांदपुर में हैं और यहाँ पर कुकी और मैतीस के बीच में लगातार हिंसक झड़प हो रही है, फायरिंग हो रही है, फायरिंग की आवाज सुनाई दे सकती है। और इस समय ये जो मेन हाईवे है यहाँ पर रुक रुक के फायरिंग हो रही है। हालांकि असम राइफल ने इस एरिया को बफर जोन के तौर पर बनाया था। बीच में आने की अनुमति किसी को भी नहीं थी और कोशिश की गई थी कि दोनों अपने अपनी सीमाओं पर रहें। लेकिन एक बार फिर से र्यूमर मॉन्गरिंग हुई और फिर उसके बाद दोनों ग्रुप आमने सामने हैं और इस समय लगातार फायरिंग हो रही है। फायरिंग होने के साथ साथ जो एरिया है जहां पर कुकी समुदाय के लोगों का आखिरी घर है, उस एरिया तक पहुंचकर जो मैती समुदाय हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काउंटर फायरिंग कर रहे हैं। ये पूरा एरिया इस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गया है, जहां पर स्थिति अगर सामान्य नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ये हिंसक झड़प और ज्यादा भीषण हो सकती है। मणिपुर का चूड़ाचांदपुर रण क्षेत्र बना हुआ है। तो हिंसा के 80 दिनों में अब तक 152 लोगों की जान जा चुकी है। 5300 हथियारों को उपद्रवियों ने लूट लिया है, जिनमें से 1100 हथियार वापस आ चुके हैं, जबकि 4300 हथियार अभी भी उपद्रवियों के पास हैं, जिसे दोनों ही समुदाय हिंसा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए धमाका, ये वो वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल ये लगातार करते आए हैं और ये पूरा एरिया इसमें फायरिंग की जा रही है। और ये जो धुआं निकल रहा है ये ठीक सामने उस जगह पर जो बिल्डिंग था, स्ट्रक्चर था, उसको जला दिया गया और अनाउंसमेंट की जा रही है। ये देखिए लगातार धमाके हो रहे हैं। ये इस समय चूड़ाचांदपुर का ये पूरा एरिया है जहां पर फायरिंग के बाद इस समय स्थिति को सामान्य करने के लिए यहाँ पर बफर जोन बनाया था, लेकिन अभी यहाँ पर बिल्कुल स्थिति सामान्य नहीं है। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, महिलाओं की आवाज आ रही है, बर्स्ट राउंड फायर किया जा रहा है, रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया, मोर्टार राउंड फायर किए गए ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके। लेकिन ये देखिए, ये पूरा का पूरा इस समय चूड़ाचांदपुर का जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर फायरिंग लगातार हो रही है। और हम आपको बता दें कि अभी तक इस हिंसा में कुल मिला के 152 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिसमें 132 के लगभग कुकी हैं, बाकी मैतीज हैं और 5300 हथियारों को लूटा गया, जिसमें से करीबन 1100 वापस आए, लेकिन 4300 अभी भी हथियार इन्हीं व्यावान जंगलों के अंदर हैं। चूड़ाचांदपुर में एक बार फिर बिगड़े हालात को काबू में करने के लिए असम राइफल्स के जवान मोर्चे पर तैनात हुए। उपद्रवियों से हिंसा न करने की अपील की, लेकिन जब दोनों ही पक्ष के लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उसका नतीजा है ये धमाके और आगजनी जा रही है। चीखने चिल्लाने की आवाज है,
यूबीजीएल राउंड फायर किए जा रहे हैं, AK-47 से फायर किया जा रहा है। ये वो हथियार है जिनको लूटा गया और फिर उसके बाद इस समय इस हिंसक झड़प में कुकी और मैतीज आपस में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चारों तरफ फायरिंग हो रही है। लगातार फायरिंग करने के साथ साथ हमें कहा जा रहा है कि हम पीछे की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही है। आधी रात का वक्त है और मीरा पाइवीज ने इस रूट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी फोर्स का कॉन्वॉय आगे जा रहा है या फिर वो जाने की कोशिश कर रहा है तो मीरा पाइवीज ने उस पूरे रास्ते को रोक दिया है और वहां पे इस रास्ते में किसी को भी जाने की अनुमति वो नहीं दे रहे हैं और खास तौर पे सिक्योरिटी फोर्स के पूरे रास्ते को ब्लॉक किया है। तो ये इस समय चूड़ा चांदपुर का एरिया है जहां पर धमाके हो रहे हैं और इस धमाके को हम इस समय ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पर दिखा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस समय मणिपुर की ये हालत है जहां पर स्थिति को सामान्य बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। एक और जहां मणिपुर एक बार फिर सुलग उठा है तो 4 मई को महिलाओं पर ज्यादती के मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिन्हें कोर्ट ने 11 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। एक गाड़ी बैठे हुए थे जिप्सी, वहां पर कुछ पुलिस भी बैठे हुए थे और ये लोग ने पुलिस में गाड़ी में चढ़ने लगाया और कुछ आदमी ने इसको गाड़ी से उतरा दिया और इनको सड़क में 2 महिलाएं थे और दोनों को कपड़ा उतरा दिया और नांगा से इनको घेराव कर दिया और ये लोग इनका छोटा भाई थे एक लड़की के, उसने अपना बाप बेटा दोनों ही था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।